अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है हम कब्र की जिंदगी तंग कर देते। वो जो दुनिया में हमारी तरफ पुष्ट कर लेते हैं, जब कब्र में आते हैं फिर हमारी रहमतें भी उनकी तरफ पुष्ट कर लेते हैं। और इससे बड़ी सजा ये मिलने वाली है, कयामत के दिन कब्रों से अंदर करके उठा। आज हमारी शादियों का हाल देख लें आप, जो सूरत हाल हो रही है। मैं इस भाई को मुबारकबाद देता हूं, इन्होंने शादी के मौका पर दर्स कुरान भी है, दर्स हदीस है, ताजदारे कायनात के जिक्र की महफिल सजा कर दुनिया को यह बता दिया है कि शादी यूं भी हो सकती है, शादी यूं भी हो सकती है। रस्म मेहंदी नहीं, रस्म मोहम्मदी है। ये रस्म मेहंदी नहीं, इन्होंने रस्म मेहंदी को रस्म मोहम्मदी में बदल दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब खुशी दे तो जिसने दी है उसे याद रखो और करीब हो जाओ अपने खुशी देने वाले। तो देखिए ना, मैं तो हैरान होता हूं लोगों की अक्ल पर कि जिस घर में शादी होनी होती है, जब तारीख तय होती है तो उस घर के लोग बैठ जाते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, हाँ भाई कागज और कलम लाओ, कितने मेहमानों को दावत देनी। हिसाब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हिसाब तो होता है ना भाई, फिर उसी हिसाब से तो खाना तैयार करना है ना, कितनी देगें पकेंगे, जितने मेहमान है उसी हिसाब से देगें पकेंगे। तो वो पूरी तफसील डिटेल लिखवाते हैं किसी बंदे से, भाई हाँ कितने घर हैं, कितने बंदे हैं जिनके लिए शादी कार्ड भेजने हैं, तो शादी कार्ड छपवाते हैं फिर उसी हिसाब से। फिर घर में जब हिसाब किताब हो रहा होता है तो फिर कोई बोलता है, कहता है कि वो फूफो नाराज हैं, मामू नाराज हैं, उनका क्या करना है। तो कोई बुजुर्ग बोलता है या घर का कोई बंदा जरूर बोलता है, कहता है नाराज है तो राजी करना, फूफो नाराज है, खाला नाराज है, तो कहते हैं नहीं कार्ड उनको भी भेजना है, राजी कर लेंगे, खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, रूठे हुओं को भी मना लेते हैं खुशी पर। ऐसे होता है कि नहीं होता? फुप्पो राजी हो जाती है, उसके लिए भी कार्ड भेज दिया, खाला नाराज थी उसको भी राजी करने के लिए कार्ड उसका भी भेज दिया। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि शादी के मौका पर रूठी हुई फुप्पो तो मना ली तूने, नाराज मामू को तो तूने मना लिया, और नादान और जिसने ये खुशी दी थी, जिसने ये औलाद दी थी, जिसने हादसों से बचाया था, जिसने इसे जवानी तक पहुंचाया था, वो कार्ड में उसका नाम नहीं लिखा तूने। रूठी हुई फुप्पो तूने मना ली है, रूठा हुआ मामू मना लिया तूने, और शादी तूने ऐसे की कि खुदा जो राजी था उसे भी नाराज कर दिया तूने। और शादी से पहले तेरा रसूल शायद राजी हो, तो इसे तूने शादी ऐसे की अपने नबी को नाराज कर दिया तूने। तू इसे बदनसीब कौन? और तुझे तो सबसे पहले ऊपर अल्लाह रसूल का नाम लिखना चाहिए था उस लिस्ट में, क्या? और मुंह करना था मदीने की तरफ, मेरे आका मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तू बदल न जाना। आका आप नाराज ना हो, आप खुश हैं तो सब कुछ सलामत, आप नाराज हैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ नहीं बचा, लोगों कुछ नहीं बचा। और हमारी शादियों पे हर कोई खुश है, अगर नाराज है तो रसूलुल्लाह नाराज कि जिनकी सुन्नत इस घर में अदा हो रही है। शादी हुजूर की सुन्नत है ना, और हर कार्ड पे ये हदीस जरूर लिखी होती है, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। उस हदीस का क्या मतलब है? शादी करना, निकाह करना मेरी सुन्नत है, अन निकाहु मिन सुन्नती, और अगला टुकड़ा हम भूल जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, और आगे क्या है? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेर लिया वो मेरा नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेर लिया वो मेरा नहीं है, किसी और का है। तो ये तो हर कोई जानता है शादी हुजूर की सुन्नत, ये तो जानते हैं ना हुजूर की सुन्नत। तो सुन्नत पे अमल करना अल्लाह की गोया इबादत, जिस तरह अल्लाह की इबादत से सवाब मिलता है इसी तरह सुन्नत पर अमल से सवाब मिलता है। तो सुन्नत भी अल्लाह की इबादत,
सुन्नत पर अमल भी अल्लाह की इबादत है। मैं एक नुक्ता समझाने लगा आपको। शादी करना आका की सुन्नत है और सुन्नत पे अमल करना रब की इबादत है। तो अब कोई मुझे समझा दे कि क्या रब की इबादत में भी ढोल बजते हैं? क्या रब की इबादत में भी गाने चलते हैं? क्या रब की इबादत के वक्त भी घर की जवान बेटियां ढोलकी की थाप पे गाने गाती हैं? ये कौन ढोलकी बजा रही है? ये किसकी आवाज जा रही है पूरे मोहल्ले के हर घर में? ये उस रसूल की उम्मत की बेटियां हैं कि जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती कि ये घर में मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में कुरान भी पढ़ सकती। हमारी बहु बेटियां घर में ऊंची आवाज में कुरान पढ़ सकती है, हालांकि अल्लाह का कलाम है। ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकती औरत कि बाहर गली में आवाज जाए। क्यों? औरत की आवाज का भी पर्दा है। औरत की आवाज जैसे उसके जिस्म का पर्दा होता है ना, चेहरे का पर्दा, इसी तरह आवाज का भी पर्दा है। तो जो औरत आका की उम्मती घर में बैठकर मुसल्ले पे ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकती, वो ढोलकी की थाप पर इंडिया के गाने गा सकती है। फिर घरों में क्या होता है शादियों में?